गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। नामकरण के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड रूट वर्ड क्या होते हैं? जिनको हम एल्क के नाम से जानते हैं। एल्क। अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ, दो कार्बन को बोलेंगे एथ, तीन एथ है बेटा ये, तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन हो तो हेक्स, सात कार्बन हो तो हेप्ट, आठ कार्बन हो तो ऑक्ट, नौ को नॉन और C10 हो अगर तो डेक। इस तरीके से आप देखते हैं कि आपने ये रूट वर्ड तैयार कर लिए हैं। फिर आपको पता होनी चाहिए जो दूसरी चीज है वो है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम क्या होता है बच्चों? कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर हम एन लगाएंगे, ANE। कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर हम इन लगाएंगे। कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर हम लिखेंगे आइन। इस बात पे ध्यान दें। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। सिंगल बॉन्ड है मीन्स एक बंध है तो एन, दो बंध है तो इन, तीन बंध है तो आइन। अब अगर छोटे से छोटा कोई भी आप यौगिक बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक, और उसका नामकरण करते हैं तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हमको पता होना चाहिए एल्क, इसका नाम एल्क नेम। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को ए, तीन कार्बन को प्रो, चार कार्बन को ब्यूट। इस तरीके से ये दे रखा है। उसके बाद दूसरा जो है आपका बॉन्ड नेम, जिसको हम प्राइमरी सफिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ये आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे हमने मान लिया एक कार्बन दे रखा है आपका और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं हम। तो 4 वैलेंसी जो कार्बन की होती है, कार्बन एक लेते हैं तो इसकी 4 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से संतृप्त हो जाती हैं। मीन्स चारों तरफ अगर हाइड्रोजन लग जाता है तो आप देखते हैं CH4। ये आपको जो यौगिक मिला है इसका आप अगर स्ट्रक्चर फार्मूला से आप अणुसूत्र के रूप में लिखें तो CH4 आपको मिलता है। इसमें कार्बन की संख्या 1 है, लेकिन हमने क्या कहा, कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। यहाँ पर सिंगल कार्बन है तो सीधी सी बात है कि आप एन ही लगाएंगे, क्योंकि दो कार्बन होते तो उसमें बॉन्ड अलग अलग हो सकते थे। तो ये हो गया एन। अब इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा? पहला तो आप देखते हैं एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और उसके बाद यहां पर सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे तो उसमें हम प्लस एन जोड़ देंगे। एन बराबर आपको मिल जाएगा मीथेन। क्या मिल जाएगा? मीथेन। ये पहला हो गया। अब हम देखते हैं कार्बन, 3 कार्बन की चेन है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कितने लगेंगे, यहां समझ लीजिए, मैं एक बार समझा दे रहा हूं आपको। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। देखें इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। इसकी गिनते हैं तो 1 2 3 4, इसकी गिनते हैं तो 1 2 3 4। चारों वैलेंसी जो है कार्बन संतृप्त कर चुका है। 2 वैलेंसी जो है, 2 बंध इसने बना लिए हैं इस कार्बन के साथ। अब यहाँ 3 इस पे वैलेंसी छूटी है तो इसका मतलब है इसके पास हाइड्रोजन की संख्या 3 होगी। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरीके से जो खाली है वो सभी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। अब इस तरीके से आप देखते हैं कि आपको क्या मिला। पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? पहला कार्बन, उस पे हाइड्रोजन की संख्या 3, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2, तीसरे कार्बन पर फिर से हाइड्रोजन की संख्या 3। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं। अब चाहे यहां देख लीजिए चाहे यहां देख लीजिए, कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 3 है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन, एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को ए, 3 कार्बन को प्रो।
तो इसका नाम क्या हुआ? प्रोप। अब दूसरा पॉइंट देखना है बॉन्ड नेम। पहला तो आपने देखा एल्क नेम, दूसरा देखना है बॉन्ड नेम। बॉन्ड, ये कार्बन है, कार्बन के बीच, ये कार्बन के बीच, दोनों कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बंध है? एक बंध, एकल बंध है। तो एकल बंध है तो यहाँ पर एन लगाएंगे, तो हम साथ में ही जोड़ देते हैं एन। क्या नाम हो गया बेटा? प्रोपेन। इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रोपेन। दो आपको यौगिक मैंने यहाँ पे दिए हैं, पहला दूसरा, इनका नामकरण आपने कर लिया मेथेन, और यहाँ पर ये वाला मेथेन था, ये वाला 3 कार्बन था तो इसमें प्रोपेन हो गया। इस तरीके से चाहे जितने कार्बन की चेन आप बढ़ा करके नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड का नामकरण कैसे करेंगे? अगर डबल बॉन्ड आता है, देखिए जो अभी मैंने बोला है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखते हैं, अब नंबर 3 यौगिक हम लेते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और यहां पर आप देखते हैं इस तरीके से इसकी बैलेंसी होंगी। अगर हम इसकी बैलेंसी डबल ऐसे कार्बन से कर दें, यहां एक एक कम कर दें, तो इस वाले कार्बन की बैलेंसी देखो 2 3 4, इस वाले की देखिए 1 2 3 4, 4 4 हो गई। अब जो खाली बची है, यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इससे यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं यौगिक क्या मिला, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन CH2, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखते हैं कि यहां चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें, कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो इसको हम बोलेंगे एथ प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच देखते हैं कौन सा बंध है बेटा? डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जहां लगा होगा वहां पर एन नहीं लगाएंगे, वहां लगाएंगे इन। तो ENE, तो क्या हो गया? बराबर क्या देखेंगे? इथेन। क्या मिला? सॉरी, एथीन। एथीन क्या मिल गया? एथीन। इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथीन। अब दूसरा देखते हैं, चौथे नंबर पे हम एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की चेन ले रहे हैं, और यहां पर हमने क्या कर लिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। नॉर्मल सी मैं बात अगर यहां पर देखूं तो क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट, और यहां पर आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड है तो उसमें हम इन जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? ब्यूटीन। तो बराबर क्या हो गया? ब्यूटीन। अभी मैं जो बंध है इनकी प्लेस की बात, इनके स्थान की बात नहीं कर रहा हूं कि कहां पे डबल बॉन्ड लगा है कहां पे नहीं। पहले मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन मीन्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अब मैंने यहां पर आपको एल्कीन बना के दिखाया है। एल्कीन क्यों कह रहे हैं बेटा? देखो, एल्क नेम, एल्क प्लस बॉन्ड नेम इन लगा दिया तो एल्कीन हो गया, एल्क में एन लगा दिया तो एल्केन, एल्क में आइन लगाएंगे तो एल्काइन। इस तरीके से बनते हैं। अब देखो, यहां पर मैं 5वां यौगिक ले रहा हूं, C। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां ट्रिपल बॉन्ड मीन्स त्रिबंध ले लिया, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? पेंट। तो ये हो गया पेंट प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, तो बराबर आपको क्या मिल जाएगा? पेंटाइन। पेंटाइन, ये आपको पेंटाइन मिल गया। इस तरीके से आप IUPAC नामकरण करेंगे। लेकिन अभी इनके मैंने स्थान के विषय में आपको नहीं बताया है, स्थान के विषय में अभी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मैं केवल आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को भी बता रहा हूं। ठीक है, स्थान आगे मैं बताऊंगा। यहां पर देखें, जैसे और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड कर दिया। अब जैसे आप काउंटिंग करते थे, ध्यान दें, गिनती नंबरिंग करते थे। अब देखें यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इधर से जब आप गिनते हैं तो 4 कार्बन, इधर से भी गिनते हैं आपको 4 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन अब यहां पर मैं आपको प्लेस के विषय में बता रहा हूं, स्थान। अभी तक तो आप ऐसे गिन ले रहे थे, क्योंकि मैंने यहां पर बंध के विषय में, उसके स्थान के विषय में चर्चा करने के लिए नहीं कहा। अब यहां पर ध्यान दें, क्योंकि ये अभी अधूरा है। ये पूरा कब होगा? जब इसके स्थान हम लिखेंगे। और स्थान किधर से लिखेंगे? जिधर से हमारे डबल बॉन्ड नजदीक हो, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो हम देखते हैं 4 कार्बन इधर से भी है, 4 कार्बन इधर से भी है, लेकिन इधर से जब गिनते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर कार्बन पे पड़ जाता है, और जब इधर से गिनते हैं तो डबल बॉन्ड 3 नंबर कार्बन पे पड़ता है।
इधर से जब गिनेंगे बेटा एक ही नंबर पे है भाई, देखो यहाँ पे एक गिनते हैं डबल बॉन्ड, इधर से गिनते 3 पे आते हैं डबल बॉन्ड, तो एक यहाँ पे देखते हैं डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है और यहाँ पे 1 नंबर पे आ रहा है, तो छोटा नंबर ये है तो ये सही है, ये बड़ा नंबर है तो गलत है। तो इसका मतलब नंबरिंग ये वाली सही है और ये वाली नंबरिंग गलत हो गई। तो हम इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगी, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट प्लस, अब यहाँ पर हम इन लगाने जा रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, लेकिन उसका स्थान लिखेंगे कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो डॉट 1 और फिर इन, ब्यूट 1 इन, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन, या इसको लिख सकते हैं ब्यूटीन 1, ये भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप नामकरण करेंगे। अब देखते हैं एक और, आपने यहां पे डबल बॉन्ड लिया और फिर यहां पे डबल बॉन्ड, 2 जगह डबल बॉन्ड ले लिया। तो ऐसे यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 2 जगह डबल बॉन्ड है तो इधर से गिनते हैं तो 1 नंबर पे प्लस इधर 5 नंबर पे बराबर 6, इनका योग कर लेंगे हम। इधर से गिनते हैं 1 नंबर पे, इधर से भी गिनते हैं 5 नंबर पे, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। इधर से गिनेंगे तो 1 + 5 बराबर 6, दोनों तरफ से योग बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी हम किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नामकरण करेंगे, 6 कार्बन को बोलते हैं, यहाँ देखते हैं हेक्स, हेक्स है, प्लस आप देखते हैं कि 2 बार आप देखते हैं कि एक बार यहाँ एक बार यहाँ, चाहिए वाला ले लें चाहिए वाला, तो 1 नंबर पर कामा 5 नंबर पर, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो 2 बार है इसलिए यहाँ पर आप डाई भी लगाएंगे, क्योंकि कोई चीज जो 2 बार बार आती है, तो जितनी बार आती है, 1 बार है तो मोनो, 2 बार है तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, तो ये 2 बार आ गया है तो डाई लगा दिया। और फिर आप यहां लगाएंगे डबल बॉन्ड है तो इन, ये नाम होगा आपका, ठीक है। अगला देखते हैं, यहां पर आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। इधर से गिनते हैं तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से गिनते हैं तो 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर से आता है बेटा आपका कहाँ, 3 नंबर पे, इधर से आता है आपका 2 नंबर पे, तो ये छोटी संख्या है, ये सही है, ये गलत है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 5 कार्बन है, 5 ये गिनती, इधर से गिन ले चाहे इधर से गिन ले, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, और 2 नंबर पे आ रहा है तो डैश डैश पेंट 2 आइन, इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। अभी मैंने सबसे छोटे जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नामकरण एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के विषय में आपको जानकारी दी है। अगले नंबर पे, अगले जो हमारा अगला सेशन रहेगा क्लास का, उसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप, पुनरावृत्ति संख्या, इन सब के विषय में विधिवत बताऊंगा। प्यारे बच्चों, जो मैंने बताया इसको अच्छे से तैयार करें, याद करें, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता रहूं। और अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।